राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। सावन का बहुत सारे शुभकामनाएं। सावन के महीने में हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे की जाती है, मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर करके रखा था जिसमें 5 प्रकार का सेवा के बारे में बताया था, जिसमें से उनको सबसे प्रिय सेवा जो होता है ना, वो है भोग सेवा। आप जितनी अच्छे चीज़ें घर पर बना के उनको खिला सकते हैं ना, बहुत खुश होता है। क्योंकि सावन के महीने में देखो, ठाकुर जी झूला झूलते हैं, बहुत अच्छे पोशाक पहनते हैं, तो खाना पीना तो बनता है ना। हमने आज ठाकुर जी के लिए देखो बनाया है घर पर ही मिठाई, और आज आपको संपूर्ण पूजा करके ठाकुर जी की सेवा क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखो, दीप प्रज्वलित कर लीजिए। कोई भी पूजा करते हैं तो दिया प्रज्वलित करके ही किया जाता है। अक्सर मतलब सारी वीडियोस में लगभग मैं बताती हूँ। तो धूप दीप हमने प्रज्वलित कर लिया है। ये हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, और इनकी सबसे प्रथम सेवा जो होता है ना, वो है स्नान का। तो स्नान के लिए देखो, आप चाहे तो इसमें चंदन से बना सकते हैं, स्वास्तिक ओम लिख सकते हैं, कोई भी मांगलिक चिन्ह बना सकते हैं। अगर समय नहीं है तो चंदन का एक छोटा सा टीका ही लगा दीजिए, या चंदन से स्नान भी करवा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी मंत्र का जप करते हुए भगवान को इस समय कच्चे दूध से स्नान करवाया जाता है। तो एक बार जल से स्नान करवा ले, फिर दूध से स्नान करवा ले, फिर जल से स्नान करवा ले। इसी तरह से अगर कच्चे दूध से आप डेली स्नान करवाते हो तो आपके कोई भी मनोकामना जो है ना, पूर्ण हो जाते हैं। भगवान आपका इष्ट देव जो भी है, आप उनको कच्चे दूध से स्नान जरूर करवा सकते हैं। इस जल को आप तुलसी में डाल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जल मत कीजिए, क्योंकि तुलसी बहुत ज़्यादा जल से खराब हो जाती है। अब आते हैं हमारी दूसरी सेवा में, और दूसरी सेवा होता है इत्र सेवा। भगवान के विग्रह को बहुत अच्छे से इत्र से मालिश करें। मैंने यहाँ पे राधा रानी को नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि राधा रानी का भी साथ में सेवा करनी चाहिए क्या, इत्यादि। लेकिन अगर आपके पास राधा रानी है तो आप उनका भी साथ में सेवा करें, और अगर नहीं है तो खाली गोपाल जी की भी सेवा जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से सेवा कर सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर पे आता है भगवान का पोशाक सेवा। तो इस समय बहुत अच्छे फूलों वाली, मतलब जो बाहर देखोगे ना तो नेचर में पूरा ग्रीनरी रहता है, उसमें कलरफुल बहुत सारे फूल आते हैं, तो इतनी सुंदर लगता है ना। कुछ इसी प्रकार का ड्रेस अगर आप उनको पहना सकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कलर वाले ड्रेसेस पहना जाता है सबसे ज़्यादा, तो हरियाली चीज़ें होती है तो आप ग्रीन चीज़ें पहना सकते हैं। चंदन का टीका लगाए। मैं माथे पे, यहाँ पे मेरी बेटी पूरा लगाती है, तो मैं लगाती हूँ तो खाली टीका लगाती हूँ। तो आप खाली टीका भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो बारिश के समय थोड़ा कभी किसी दिन बहुत ठंडा भी हो जाता है, तो ठंडा होगा तो थोड़ी सी टीका लगाना। और अगर किसी दिन बहुत गर्मी भी हो जाती है तो उसमें आप इस तरह से चंदन लगा सकते हैं। फिर भगवान का अच्छे से श्रृंगार कर ले। गर्मी के समय होती है, बारिश के समय होता है, तो इस समय ना मैं बाल या मुकुट पगड़ी मैं बहुत ही कम लगाती हूँ। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा, ठंडा छोड़ के मैंने उनके सिर पे ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ। छोटे बच्चे ऐसे अच्छा लगता है, उनको ऐसे ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा श्रृंगार से नहीं। तो इसके बाद देखो फूल वगैरह चढ़ा दीजिए। और आज मुझे ये फूल मिल गया था गुलाब का एक, तो ठाकुर जी को मैंने चढ़ा दिया। कभी कभी मिल जाता है तो मैं ठाकुर जी को जरूर चढ़ा देती हूँ। फूलों का सेवा, इत्र का सेवा, ये सारे सुगंध सेवा में आता है, तो आप जरूर करें। इसके बाद देखो फल का भोग, अब भोग सेवा में आती हूँ। तो भोग में आप फल का भोग जरूर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, साल भर लगा सकते हैं। तुलसी दल दीजिए, और जो भी फल आपको मौसमी फल मिल जाए ना, वो कोई भी फल का भोग आप लगा सकते हैं। और भोग में जल भी शामिल होता है, तो कोई भी खाना हम खाते हैं ना तो जल पीते हैं, तो आप तुलसी दल युक्त जल जो है ना भगवान के सामने 24 घंटे रखें, और अगले बार जब पूजा करेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग तब चेंज कर दें। चलिए अब आते हैं भोग थाली में।
भोग थाली में आपको एक ही दिन में सारे भोग देना है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप भोग थाली के बारे में बात करना चाहते हैं तो बता दूं। देखो, सबसे पहला जो भोग लगती है ना ठाकुर जी को सुबह सुबह, वो है दूध का भोग। इसके अलावा देखो इस समय घेवर के भोग लगता है, हरियाली तीज में बहुत फेमस है और ज़रूर लगाया जाता है। इसके अलावा देखो आप खीर बनाते हो, वो मंडे के दिन बनाते हो या कोई पूर्णिमा में बनाते हैं, कोई स्पेशल कोई भी टाइम पे बनाते हैं, खीर बना सकते हैं, घर में कोई लड्डू मिठाई बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं। और आज जो भी भोग मैं दिखा रही हूँ सब घर पर बना हुआ भोग है। और फिर आप पंचमेवा भोग में चढ़ा सकते हैं, बादाम वगैरह भिगो के भगवान को दे सकते हैं, दही का भोग दे सकते हैं। तो बस कुछ उदाहरण के लिए मैंने आप सभी लोगों को ये सारे भोग दिखाया। आपको जब भी जो मिल जाए उस हिसाब से भगवान को भोग लगा सकते हैं। सात्विक होना चाहिए भोग का, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल बासी नहीं होनी चाहिए, प्याज लहसुन वाली नहीं होनी चाहिए। भोग लगाने के बाद 3 बार आचमनी जरूर कर लेना। और इसी तरह से देखो भगवान का 4 सेवा के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया। इनमें से कोई एक सेवा भी आप ले सकते हैं। वैसे देखो बहुत बड़ी सेवा नहीं है, नित्य सेवा ही है। सावन में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती है, उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। ठाकुर जी की आप बढ़िया आरती कर लीजिए। और आरती में अगर आपको आरती आती है तो आरती गा लीजिए, नहीं आती है तो कहीं लगा के सुन लीजिए। हमारे शास्त्र में तो सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व है। और इस समय ठाकुर जी की झूला निकाला जाता है। अगर आपके पास झूला है तो झूला ज़रूर निकाले, साफ़ सफाई कर ले। और झूला में ना इस समय ठाकुर जी को बैठाया जाता है। झूला अगर आपके पास राधा रानी है तो दोनों को साथ में झूलाए। दोनों को साथ में झूलाने संपर्क जो होता है ना, रिलेशनशिप मधुर होते हैं, भगवान की आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। माता राधा रानी तो करुणामयी है। आप मतलब थोड़ा सा उनका नाम भी जप कर देंगे ना तो आपका सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, इतनी करुणामयी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने झूला रेडी कर लिया है। ठाकुर जी को आप झूला में बैठाएंगे। झूला में बैठाने का कुछ नियम होता है, जैसे झूला में भोजन नहीं करवाया जाता है, यानी कि खाना भोग वगैरह आप झूला में नहीं लगाओगे। झूला में सुलाया भी नहीं जाता है। झूला आप सुबह शाम दोपहर कभी भी झूला सकते हैं, लेकिन उसमें जब भी आपको सुलाना है, भोग लगानी है, तो आप ठाकुर जी को अपनी आसन में बैठा के फिर भोग लगाए, सुलाए। अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप गोद में भी झूला झूला सकते हैं। इसके बारे में पूरे डिटेल्स वीडियो आप सभी लोगों के साथ मैंने शेयर करके रखा है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को ज़रूर देख लेना, बहुत कुछ जानने के लिए सुनने के लिए मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ ये 5 सेवा के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कहीं पे भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठाकुर जी की सावन मास बहुत ही प्रिय महीने में आता है और इस समय ठाकुर जी की सेवा मन से करें, आपकी सभी मनोकामनाएं जो है ना पूर्ण हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को राधे राधे।